हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरे 10 पार्ट्स की इंट्रोडक्शन दी थी और आज से हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर था ऑड वन आउट। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं ऑड वन आउट को समझने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि आपको 4 इमेजेस दी गई हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑड वन आउट में 4 फिगर में से एक फिगर डिफरेंट होगी और रेस्ट ऑफ द 3 फिगर्स विल बी सेम। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से वो 3 फिगर सेम है और कैसे 1 फिगर डिफरेंट है। तो यहाँ इन एरो की डायरेक्शन देखेंगे, ये इसमें एरो की डायरेक्शन है, अपोजिट इसमें भी अपोजिट है और इसमें भी अपोजिट है जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन इस फिगर में देखिए कि ये एक सेम डायरेक्शन में है, तो हो गई ना इनसे डिफरेंट। इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही आपको निकालना था कि ऑड कौन सी है। बाकी 1 2 3 सिमिलर है, इनमें से ऑड जो है वो हमारा ऑप्शन है, जैसे कि क्वेश्चन से समझ में आता है कि ऑड वन आउट। तो अभी मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन देती हूँ, तो आप सोचिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थोड़ा टाइम आपको देते हैं, एक बार आप ऑब्जर्व करें इन ऑप्शंस को। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए इसमें एक सर्कल है सभी में और ये सर्कल एक रेक्टेंगल में इनक्लोज है, बंद है, देखिए। लेकिन इस फिगर में इनक्लोज में बंद ना होकर ये ओपन पार्ट में है, तो ये फिर से अलग है। बाकी 3 में ये सेम है, लेकिन यहाँ ये डिफरेंट है, ये कुछ ऑड लग रहा है, तो इसको आउट कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही इजी है समझने में। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें 2 लाइंस लगाई हैं। इसमें ट्रायंगल है, उसके ऊपर 3 लाइंस है और इसमें स्क्वायर में 4 लाइंस हैं और यहां पर 5 लाइंस है। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कुछ ऑड क्या है। देखो इस क्वेश्चन में 4 लाइंस हैं स्क्वायर की, लेकिन इसके ऊपर 2 लाइंस अटैच हैं और यहाँ 3 लाइंस हैं, तो 3 लाइंस इसके ऊपर अटैच है और इसमें फिर से स्क्वायर में यहाँ 4 लाइंस अटैच हैं और यहाँ 5 लाइंस हैं, तो इसमें भी 5 लाइंस ऊपर हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ 2 लाइंस हैं, यहाँ 1 2 3 4 की 4 लाइंस अटैच नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हम 1 बाय 1 नेक्स्ट पर चलेंगे। यहाँ 4th क्वेश्चन है, ये एक इमेज दी गई है अल्फाबेट्स की, तो इसमें हम स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ देखो SUN और यहाँ पर NUS
और यहाँ S N U, ये सेम लेटर्स इन तीनों फिगर्स में है, लेकिन यहाँ पर U की जगह O दिया गया है, तो ये भी एक तरह से ओड हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो इसी तरह से जो भी हमें ओड लगता जा रहा है, डिफरेंट है बाकी तीनों फिगर से, उसको हम आउट करते चलेंगे और अपना आंसर यहाँ मार्क करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाइए। देखिए यहाँ पर आपको एक C की इमेज दिख रही है, एक F की है और एक K की है और एक M की इमेज है। इस फिगर में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखने की ट्राई करें एक बार। चलो मैं बताती हूं। देखो इसमें 3 लाइन है, 1 2 एंड 3। इसमें भी 3 लाइन्स हैं, 1 2 और 3, और इसमें भी 1 2 और 3। लेकिन इस ऑप्शन में हमारे पास मोर देन 3 लाइन्स है, 1 2 3 और 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें भी 3 लाइन्स हैं, इसमें भी 3 लाइन्स हैं और इसमें भी 3 लाइन्स हैं, लेकिन यहाँ इस फिगर में 4 लाइन्स हैं। तो ये इन तीनों फिगर से कुछ डिफरेंट है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट हमें इनको ऑब्जर्व करना है। हमें कुछ ओड लग रहा है उस फिगर में, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो 6th क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे कि सभी लाइंस कहीं ना कहीं अटैच हैं, वो कोई शेप बना रही हैं, किसी में ट्रायंगल की, किसी में पेंटागोनल की और किसी में स्क्वायर की। लेकिन ये फिगर कुछ डिफरेंट है। यहाँ 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि पैरेलल चल रही है, कहीं भी किसी भी कॉर्नर पर एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। इसी तरह से 7th क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि एक स्क्वायर है और उसमें शेडिड एरिया है, जैसे इसमें है, और इसमें भी एक पोर्शन शेडिड है। लेकिन इस फिगर में 2 जगह शेडिड एरिया है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे, ये तो बहुत ही इजी सम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये बाकी फिगर से डिफरेंट है। 2 शेडिड एरिया है, बाकियों में एक एक है। और इसी तरह से 8th क्वेश्चन पे हम फिर से आ जाएं, तो देखेंगे कि 8th क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। इसमें एक ग्लास टाइप पहले बना हुआ है और उसके अंदर एक और इमेज है जो कि एक लाइन की अपोजिट है। इसमें भी एक ग्लास टाइप है, फिर जो इमेज है वो भी क्लोज्ड है एक साइड दूसरी लाइन की साइड से, और इस इमेज में भी आप देखो कि वो इस साइड से क्लोज हो गई है। लेकिन इस इमेज में आप देखोगे कि ये ग्लास में ये सेम पोजीशन में रखा है, तो इसकी ये वाली साइड क्लोज नहीं है। तो आप देखो कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसमें, क्योंकि देखो इसके सामने एक लाइन आ रही है, यहाँ और यहाँ भी एक लाइन आ रही है, और यहाँ भी एक लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने कोई अपोजिट कोई लाइन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। जैसे जैसे कोई फिगर ओड निकलती जा रही है वो हमारा आंसर आता जा रहा है। तो बढ़ते अपने 9th क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में आप देखो कि सेम जो हमने पीछे किया है वैसे ही इसमें आंसर होगा कि ये बेंट है और इसमें कहीं ना कहीं कॉर्नर्स हैं, दूसरी लाइन से अटैच है, उसमें नंबर ऑफ लाइंस थी और इसमें ये देखेंगे कि ये कितनी बार टर्न हो रही है, लेकिन यू में कोई दूसरी लाइन इसमें अटैच नहीं हो रही, बाकी सब में इस लाइन के साथ ये अटैच है और इन दोनों के साथ ये लाइन अटैच है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर नीचे इसके अटैच है और इस स्ट्रेट लाइन में पर 3 लाइंस अटैच हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कोई लाइन अटैच नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन ऑड है, इन तीनों से डिफरेंट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। ध्यान से ऑब्जर्व करो और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें कि आपको 3 फिगर में स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जस्ट विजुअलाइज करने से, देखने से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से 11th क्वेश्चन को देखो। ऑप्शन ए में एक स्क्वायर है और फिर एक स्क्वायर है और सबसे अंदर एक सर्कल है। ऑप्शन बी में देखो कि एक ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। और ऑप्शन सी में फिर से ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, लेकिन इस बार सर्कल ना होकर इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है। ऑप्शन डी में देखो स्क्वायर, फिर उसके अंदर स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल। तो यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर भी सर्कल है, इसके सबसे अंदर वाले पार्ट में भी सर्कल है और इसके अंदर वाले पार्ट में भी सर्कल है। अब इसमें आपको सीधा सीधा डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसके अंदर सर्कल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि इन तीनों फिगर से हटके है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये इसी तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस पार्ट में से आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चंस जैसे कि आपको बताया था कि इस पार्ट में से सिलेक्ट किए जाएंगे। बहुत आसान है, जस्ट आपकी कंसंट्रेशन थोड़ा सा मांगते हैं क्वेश्चंस, उसको ध्यान से देखो कि कहाँ लाइन अटैच है, कहाँ बीच में पैटर्न जो चल रहा है, जैसे कि बीच में सर्कल का पैटर्न है तो ये चल रहा है तो बीच में एक कहीं डिफरेंट दे देंगे, या फिर कोई इमेज ही बिल्कुल डिफरेंट दे देंगे, बिल्कुल डिफरेंट इमेज है। तो बहुत ही सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इजीली आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ भी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर टच भी हो रही है तो भी दूसरी लाइंस भी स्ट्रेट है। यहाँ ये स्ट्रेट है, एक ये स्ट्रेट है, एक ये स्ट्रेट है, लेकिन ऑप्शन डी में आप देखो एक लाइन तो स्ट्रेट है पर जो दूसरी लाइन अटैच है वो टर्न कर रही है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो राउंड हो रही है।
तो ये इन तीनों फिगर से कुछ हटकर है। इसकी शेप में जो लाइन दूसरी अटैच हो रही है वो राउंड हो रही है, टर्न कर रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से 13th क्वेश्चन में देखिए, यहां पर स्ट्रेट लाइन है ए में, जबकि बी में एक स्ट्रेट है लेकिन दो लाइनें टर्न कर रही हैं। सी में वन लाइन है, वो भी टर्न है, राउंड हो रही है, और डी में भी एक स्ट्रेट है तो एक राउंड हो रही है। तो देख अब इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसमें तीन फिगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनी हुई थी, एक फिगर में एक लाइन राउंड हो रही थी, लेकिन इसमें एक फिगर में स्ट्रेट लाइन है, बाकी तीनों फिगर में आप देखोगे कि लाइंस राउंड हो रही हैं। तो हमारा इस फिगर में आंसर, इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्ट्रेट है, बाकी सब राउंड होती चल रही है। तो लेते हैं अपना 14th क्वेश्चन। What happened? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों बहुत इजी है। आप इनमें देखो कि एक सर्कल है, एक लाइन स्ट्रेट है, इन दोनों में भी एक सर्कल के साथ एक एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में देखो वो लाइन स्ट्रेट है लेकिन ऊपर जाकर वो राउंड हो रही है, एक सर्कल बना रही है। तो यहाँ बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए इसको पहचानना कि ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये ऑड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं वो आपको देती हूँ, जल्दी से आप इसको देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी है, चलिए आपको आंसर अभी पता चल जाएगा। देखिए इस इमोजी में स्माइल को नोट करें इन तीनों फिगर में, लेकिन यहाँ ये सैड इमोजी है, इसकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो होप कि आपने आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया होगा। एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहां आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। यहां एक पैटर्न है जिसमें वो अरेंज किए गए हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4, और ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3, और ऑप्शन नंबर सी में 1 2। तो एक पैटर्न है कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है। तो मतलब कुछ कम होती जा रही है सर्कल, इमेज जो है सर्कल की वो कम होती जा रही है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, इसी पैटर्न में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए, 1 सर्कल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 6 सर्कल है, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो बच्चों की ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक पैटर्न में ये सर्कल्स अपने नंबर के साथ आगे चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था। यहाँ आपको ये भी इस तरीके से भी, ये थोड़ा सा लॉजिकल था, आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाना था। यहाँ पे आपको सिर्फ देखने से नहीं पता चलना था, क्योंकि सिर्फ सर्कल सर्कल है, इमेजेस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर सेम है तो वहां नंबरिंग पे आ जाइए, आप शेप पे आ जाइए। तो आप देखो कि यहाँ नंबरिंग की
कुछ यहाँ पर नंबरिंग का काम है, तो देखो 4 3 2 1 आना था, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। अब 17th क्वेश्चन पर आप आ जाए। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये रोटेशन आप इसमें देखोगे कि जो एरो की रोटेशन है वो कौन सी साइड चल रही है। अब यहाँ आपको रोटेशन बेस पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो देखेंगे हम यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन है एरो की, यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेशन है दोनों एरो की। यहां देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो उस डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां एंटी क्लॉकवाइज है और यहां भी क्लॉकवाइज है, इस तरह चलती है ना घड़ी की सुइयां, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें डिफरेंट क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, देखो एरो की डायरेक्शन देखो इस साइड आ रही है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इन तीनों से डिफरेंट ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे और क्वेश्चंस हैं तो हम और करते हैं। और क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले भी किया है। जैसे कि शेप है, 2 राउंड है, चाहे किसी डायरेक्शन में ये टर्न हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो आगे जाकर टर्न नहीं है, लेकिन इस फिगर में आप देखो कि ये आगे भी टर्न हो रही है, तो ये देखने भर से आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको इसमें एक शेप कॉमन सी नजर आ रही है कुछ ऐसा करके, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें इन सब में क्या ऐसा है जो इस शेप तो सब में ही है, तो इसमें डिफरेंट क्या है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए आपको ये एक शेप यहाँ नजर आ रही है इसकी क्रॉस की, ये यहाँ से चारों तरफ से ये कवर्ड है ये क्रॉस, और एक शेप आपको यहाँ से भी ये इसकी क्रॉस की नजर आ रही होगी, तो ये भी चारों तरफ से कवर्ड है। यहाँ भी एक क्रॉस आपको दिख रहा है, वो भी चारों तरफ से कवर्ड है। लेकिन ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखो कि ये क्रॉस है एक, लेकिन इसकी 2 साइड कवर है, 2 साइड ओपन है। बस इस तरह का थोड़ा सा ध्यान देकर आप समझोगे तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे बड़ी इजीली, कि एक इमेज जो सब में कॉमन है लेकिन बाकी तीनों में चारों तरफ से कवर है, लेकिन ऑप्शन बी में ये कवर नहीं है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास थी ओड वन आउट की, और मैंने नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। बहुत इजी हैं, शेप के बेस पर आ सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस के बेस पर आ सकते हैं, और जैसे कि आपको बताया कि शेप है सेम है, तो देखो कि उसके कॉर्नर कितने टच हो रहे हैं, सारी तरफ से कवर है या नहीं, सेम है लेकिन एक यहाँ से थोड़ा सा टर्न होने पर बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा है कि डिफरेंट है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, एग्जाम में तुरंत आप ओड इमेज को पहचान लोगे और अपना आंसर दे पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए और ओके, हैव ए नाइस डे।